Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Subject is computer application for 9th class. Students, today I am going to start second unit, cyber safety. In this video, I will cover these topics, these 4 topics in this video. The first topic is cyber theft, second is cyber safety, the third one is online identity, and the fourth point is identity theft. So these 4 topics I will cover in this video from the second unit. So now I am starting from the question 1, and the question 1 is what is cyber theft? Cyber theft क्या होता है? साइबर थेफ्ट का मीनिंग होता है साइबर की चोरी, साइबर पर की गई चोरी। अब इस टॉपिक को डेफिनेशन से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज कीजिए आपने किसी एक बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन किया और आपने वहां पर ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अप्लाई करा। तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर आपको अपनी बैंक जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता है, अकाउंट नंबर वगैरह ये सब मेंशन करना होता है और फिर आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। अब ये जो आपका आईडी और पासवर्ड है ये आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो जाती है, गुप्त चीज़ हो जाती है जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सपोज कीजिए अगर कोई पर्सन आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल का मिसयूज करके किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें आईडी और पासवर्ड को चुरा लेता है, तो इसे हम साइबर थेफ्ट कहते हैं। सपोज कीजिए आपने, सेकंड एग्जांपल मैं आपको इसका दे रहा हूँ साइबर थेफ्ट का, कि अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो इनकी जो डिटेल्स होती हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप लोग पेटीएम वगैरह का यूज़ करते हैं तो पेटीएम में आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल करते हैं, तो ये भी आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों में आ जाती हैं। तो अगर कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर या डिवाइस का यूज़ करके, सपोज मोबाइल का यूज़ करके आपकी जो ये पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, लाइक कॉन्फिडेंशियल जो चीज़ें हैं, इन्हें चुरा लेते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये भी साइबर थेफ्ट में आते हैं। इसके अलावा जब आप किसी बैंक वगैरह में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर उन सिस्टम्स में, बैंक के उन कंप्यूटर्स में आपकी डिटेल्स होती हैं जिन्हें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और कुछ बैंक डिटेल्स भी होती हैं जैसे आपका अकाउंट नंबर। तो अगर कोई पर्सन बैंक के उन कंप्यूटर्स को हैक करने के बाद इन डिटेल्स को किसी भी तरह से चुरा लेता है तो इसे भी हम साइबर थेफ्ट कहते हैं। तो ये थे साइबर थेफ्ट के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। साइबर थेफ्ट इज स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल, पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो साइबर थेफ्ट क्या होता है? साइबर थेफ्ट एक आपकी जो गुप्त जानकारियां हैं या पर्सनल जानकारियां हैं या फिर कोई फाइनेंशियल जानकारियां हैं, उन्हें चुराने की एक टेक्निक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें चुराने की जो इन्हें चुराता है और ये चुराना एक साइबर थेफ्ट कहलाता है। अब ये कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि पासवर्ड, सच एज पासवर्ड,
bank details, credit card details from a personal computer or a device and misusing it to harm the user. तो अगर कोई भी पर्सन आपकी जो गुप्त जानकारी है, आपकी पर्सनल जानकारी है या फिर आपकी फाइनेंशियल जानकारी है, जैसे कि पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को आपके पर्सनल कंप्यूटर से या फिर आपके मोबाइल डिवाइसेस वगैरह से चुरा लेता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसे हम साइबर थेफ्ट कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइबर सेफ्टी. साइबर सेफ्टी क्या होती है? देखिए, जब आप साइबर थेफ्ट यानी कि साइबर चोरी को रोकने के लिए जो आपकी पर्सनल जानकारी है या फिर जो आपकी फाइनेंशियल जानकारी है या जो आपका ऑनलाइन डेटा है उसे आप काफी हद तक सेव कर देते हैं, तो यही सेफ्टी साइबर सेफ्टी कहलाती है. टू प्रिवेंट साइबर थेफ्ट, साइबर अपराध को रोकने के लिए, साइबर चोरी को रोकने के लिए यू नीड टू कीप मोस्ट ऑफ योर पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन डेटा सेफ. साइबर चोरी को रोकने के लिए आप ज्यादातर अपनी पर्सनल जानकारी को, फाइनेंशियल जानकारी को या फिर ऑनलाइन डेटा को सेव कर देते हैं. दिस इज नोन एज साइबर सेफ्टी. तो यही चीज साइबर सेफ्टी कहलाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑनलाइन आइडेंटिटी. आपकी ऑनलाइन पहचान क्या है? देखिए, जब कोई एक इंटरनेट यूजर अपनी एक सामाजिक पहचान किसी भी एक ऑनलाइन कम्युनिटी पर बनाता है तो इसे ऑनलाइन आइडेंटिटी कहते हैं. अब ऑनलाइन कम्युनिटीज क्या होती हैं? जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी ऑनलाइन कम्युनिटीज कहलाती हैं. तो डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट आइडेंटिटी. इसे इंटरनेट आइडेंटिटी भी कहते हैं. इट इज ए सोशल आइडेंटिटी. ये एक सामाजिक पहचान होती है दैट एन इंटरनेट यूजर, जिसे एक इंटरनेट यूज करने वाला पर्सन एस्टेब्लिश कर सकता है, बना सकता है इन ऑनलाइन कम्युनिटीज. जो ऑनलाइन कम्युनिटीज होती हैं उनमें बना सकता है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कुछ इस तरह की वेबसाइट्स पर. तो इसे हम कहते हैं ऑनलाइन आइडेंटिटी. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आपकी पहचान की चोरी क्या होती है? तो इसका आप समझिए कि सपोज करिए कोई पर्सन है और वो आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी यानी कि जिस नाम से आप इंटरनेट पर जाने जाते हैं, आपकी उस पहचान को चोरी कर लेता है और उस पहचान को चोरी करने के बाद कुछ दूसरे लोगों को कुछ धमकी भरे मैसेज भेजता है या फिर सपोज करिए कोई क्राइम कर लेता है, जैसे कि सपोज आपकी ऑनलाइन बैंकिंग का आईडी पासवर्ड चुराकर आपको किसी की आईडी हैक कर दिया, तो इस तरह के क्राइम कर लेता है, तो इसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं. आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पर, ट्विटर पर, मोस्टली ट्विटर पर और फेसबुक पर आज के टाइम पर बहुत सारे सलमान खान घूम रहे हैं. तो ये लोग क्या करते हैं कि सलमान खान की जो ओरिजिनल आईडी है वैसी ही कुछ आईडी बनाते हैं, वैसा ही एक डीपी सेट कर देते हैं और फिर उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे? ये भी एक आइडेंटिटी थेफ्ट है. पहचान को चोरी करना कहलाता है कि हम किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को कॉपी करें, चोरी करें, उसको बिना बताए और उससे फिर हम कुछ क्राइम करते हैं, तो इसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं. अब इस आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकने के कई तरीके होते हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स आज क्लियर हो गए होंगे. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.
बाय।